हेलो स्टूडेंट, तो क्या आपको पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के अधिकतर याद हैं? कौन सा एलिमेंट कहां पर होगा और किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा? नहीं याद है? कोई बात नहीं। तो आज हम आपको एक ट्रिक के साथ सिखाएंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप का होगा और कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा और वह किस जगह पर होंगे। काफी आसान तरीका है। सबसे पहले स्टूडेंट आप इस बात को जानेंगे कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री में आपको किसी भी तरह के कोई भी चीजों को सॉल्व करना है, जैसे रिएक्शन हुआ या फिर आप उसका मोल कॉन्सेप्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी चीज आप सॉल्व कर रहे हैं, तो वहां पर आपका पीरियोडिक टेबल के एटॉमिक नंबर और हर एक एलिमेंट के बारे में आपको जानकारी सटीक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो स्टूडेंट, इसी के लिए मैं आपके लिए कुछ ट्रिक लेकर आया हूं, जिस ट्रिक के मदद से आप इस पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के अधिकतर एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और कौन सा एलिमेंट किस जगह पर अवेलेबल है उस चीज को आप आसानी से याद कर पाएंगे, जो कि आपको केमिकल रिएक्शन या फिर अदर न्यूमेरिकल्स बनाने में केमिस्ट्री में काफी ज्यादा मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारा क्या है? पीरियोडिक टेबल है। तो सबसे पहले हमारा पीरियोडिक टेबल में आप देख रहे हैं, इधर हमारे दो ग्रुप बनाए गए हैं, इधर हमारा कुछ ग्रुप है और ये हमारा एक बीच में ग्रुप है। तो इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग तीन हिस्से में सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर से नीचे जैसे ही हम आ रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं? इसको ग्रुप कह रहे हैं। और जब इस तरीके से हम चल रहे हैं तो इसको हम क्या कह रहे हैं? इसको हम पीरियड कह रहे हैं। तो देखेंगे, ध्यान देंगे, ये हमारा क्या हुआ? ये हमारा ग्रुप हुआ। ओके, कि हम किस तरीके से इसके एलिमेंट्स को, कौन सा एलिमेंट किस जगह पर होगा और उसके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, इसको हम याद कर पाए। तो देखेंगे, सबसे पहला ग्रुप में जो हमारा एलिमेंट आता है उसको हम कहते हैं अल्कली मेटल। ठीक है, तो अल्कली मेटल में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हाइड्रोजन। सबसे पहले हाइड्रोजन हमारा एलिमेंट आता है। आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल याद होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होगा? 1 होगा। तो आपको हाइड्रोजन का बिल्कुल याद होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहले एलिमेंट आता है वो हमारा कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है। तो सबसे पहले हमारा कौन आ गया? हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन के बाद कौन आएंगे? लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो इसको याद करने का टिक है, इसकी बेटी है और ये कहाँ चली गई है? ये फ्रांस चली गई है। तो मैंने इसका किस तरीके से कोड बनाया है ये देखेंगे। तो मान लेता हूं कि इसका नाम हेलिना है और इसका नाम रूबी है। तो मैं इसका कोड लिखता हूं, हेलिना की रूबी, हेलिना की रूबी कैसे फ्रांस गई। ठीक है, तो देख सकते हैं हेलिना से हमारा क्या हो गया? हाइड्रोजन। लीना से हमारा क्या हो गया? लिथियम। और ना से हो गया हमारा सोडियम। तो हो गया हमारा हेलिना। की से हो गया हमारा पोटासियम। रूबी से हो गया हमारा रुबिडियम। और कैसे से हो गया हमारा सीजियम। और फ्रांस से हमारा हो गया फ्रांसियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 1 अल्कली मेटल के हर एक एलिमेंट के नाम को आप याद कर सकते हैं। अब हम इसका क्या कर सकते हैं? एटॉमिक नंबर भी हम याद कर सकते हैं। तो एटॉमिक नंबर याद करने के क्या तरीके हैं वो मैं आपको बताता हूं। तो एटॉमिक नंबर याद करने के लिए एक मैजिक नंबर आप लोग याद कर लेंगे, जैसे 2, 8, 8, 18, 18, 32। जी हाँ, तो ये मैजिक नंबर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखने के लिए मिलते होंगे कि किस सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रहने की जगह होती है। तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पर एटॉमिक नंबर हर एक एलिमेंट का लिखेंगे। तो हमारा सबसे पहले मैंने बोला कि हाइड्रोजन का तो आपको याद रखना है, हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? सबसे पहले हाइड्रोजन ही आता है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा? 1 में 2 जोड़ दूंगा। तो 1 में मैंने 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया?
3 हो गया। ठीक है, तो लिथियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। देख लीजिए, लिथियम का एटॉमिक नंबर हमारा 3 हो गया। नेक्स्ट आया सोडियम, तो सोडियम में मैं क्या करूंगा? 8 जोड़ दूंगा। तो मैंने 3 में 8 जोड़े तो हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो गया? 11 हो गया। नेक्स्ट आया हमारा पोटासियम, तो 2 8 तो हो ही गए। अब मैं फिर क्या करूंगा? 11 में फिर से 8 जोड़ दूंगा। तो 11 में 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। तो देखिए पोटासियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। अच्छा, अब रुबिडियम का, तो रुबिडियम में मैं क्या करूंगा? 18 जोड़ दूंगा। तो 19 में मैंने क्या कर दिया? 18 जोड़ दिया। तो 19 में 18 जोड़ा तो कितना हो गया? 37 हो गया। तो देखिए रुबिडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 37 हो गया। अच्छा, तो सीजियम का, तो सीजियम में मैं क्या करूंगा? अब फिर इस 18 को जोड़ दूंगा। तो 37 में मैंने क्या कर दिया? 18 जोड़ दिया। तो 37 में मैं 18 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 7 8 15 5 55 हो जाएगा। तो देख लीजिए सीजियम का कितना हो गया एटॉमिक नंबर? 55 हो गया। अच्छा, फ्रांसियम, तो ये तो मेरा हो गया। अब मुझे क्या जोड़ना है? 32 जोड़ना है। तो मैं क्या कर दूंगा? 55 में 32 जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 87 हो जाएगा। तो देख लीजिए फ्रांसियम का एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 87 हो गया। इसीलिए तो हम लोग इस पीरियोडिक टेबल को सबसे ज्यादा मानते हैं और यह पीरियोडिक टेबल जो है सबसे ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि इसमें जो एलिमेंट सजा कर रखे गए हैं हर एक ग्रुप में वह किसी न किसी पर्टिकुलर नंबर सिस्टम को या किसी न किसी पर्टिकुलर पैटर्न को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन बाकी जो हमारा पीरियोडिक टेबल था उसमें यह कमी थी जिसके कारण बाकी सभी पीरियोडिक टेबल को क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। ओके, तो और भी चीजें सीखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में, लेकिन अभी हम यहाँ पर केवल पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स, ग्रुप के एलिमेंट्स के नाम और उसके एटॉमिक नंबर के बारे में सीखेंगे। फिर उसके बाद फिर हम देखेंगे कि आखिर हर एक पीरियड और हर एक ग्रुप जो है वह क्या बात कहता है। इस चीज को भी हम लोग फिर फर्दर देखेंगे। तो अभी हम लोग तत्काल जो चीज देख रहे हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आई थिंक कि आप इस तरीके से याद रखेंगे कि ग्रुप नंबर 1 में हमारा कौन कौन सा एलिमेंट होगा और ग्रुप नंबर 1 के किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो काफी आसान है। तो चलिए हम नेक्स्ट ग्रुप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आप भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम चल रहे हैं ग्रुप नंबर 2 की ओर। तो ग्रुप नंबर 2 में देखेंगे कि ये क्या फिगर दिख रहा है? कुछ इस प्रकार से फिगर है। ये बाप है, बाप, ये इसका क्या है? बेटा है, कार है और स्कूटर है। तो जी हाँ, ग्रुप नंबर 2 जिसको हम क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसका मैंने ट्रिक कुछ इसी अनुसार बना के रखा है। तो देखेंगे सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट आया है? बेरिलियम आया है। तो मैं क्या कर दिया? तो मैंने इसको कर दिया कुछ ऐसा, बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो देख रहे हैं बेटा ने क्या मांगा है? स्कूटर मांगा है और कार मांगा है। फादर जो है वो तैयार हो गया, बोला बिल्कुल मैं तुम्हारे लिए एक खिलौने का स्कूटर और कार जो है वो जरूर ला दूंगा। अब हो सकता है कि आप में से कुछ बच्चे जो है वो खिलौने से नहीं मानने वाले हो। बिल्कुल आप तो खिलौने से मानने वाले नहीं है, आप अपने फादर से जरूरी कुछ बड़ा डिमांड करते होंगे। तो चलिए कोई बात नहीं, तो हम क्या करते हैं इसी ट्रिक के साथ इसको याद कर लेते हैं। आपने भी अपने बर्थडे में मांगे होंगे कि मुझे बाइक चाहिए, तो चलिए उसी तरीके से आप इसको इस ट्रिक को याद कर लेंगे। तो बेटा, तो बेटा से हमारा क्या हो गया? बेरिलियम हो गया। मांगे, मांगे से हमारा क्या हो गया? मैग्नीशियम हो गया। कार से हमारा क्या हो गया? कैल्शियम हो गया। स्कूटर, स्कूटर से हमारा क्या हो गया? स्ट्रोंटिनियम हो गया। बाप, तो बाप का हो गया बाप, इससे क्या हो गया हमारा? बेरियम हो गया। और राजी,
राजी से हो गया हमारा रेडियम। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्रुप नंबर 2 के हर एक एलिमेंट का नाम याद रख सकते हैं। अब हम इसका फटाफट एटॉमिक नंबर भी कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर के लिए मैंने क्या बोला था कि आपको ये मैजिक नंबर जो है उसको क्या रखने हैं, याद रखने हैं। बड़े काम के हैं ये मैजिक नंबर। ये मैजिक नंबर काफी ज्यादा आपको केमिस्ट्री में उपयोग दिखेंगे इसके। तो बेरिलियम, तो मैंने बोला कि 10 तक तो आपको याद रखना ही है। तो 10 तक के आप अगर याद रख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करें, तो ये 2 नंबर वाला जो है वो पहले ही फुल हो चुका है। ओके, तो अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे, अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 4 में सीधा सीधी 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो चेक कर सकते हैं, देखिए मैग्नीशियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 12 हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम, तो कैल्शियम के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 8 जोड़ देंगे। तो 12 में हम 8 जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो देख लीजिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 20 हो गया। ओके, अब हमारा क्या आ गया, स्ट्रोंटिनियम, तो इसमें हम क्या करेंगे, 18 जोड़ देंगे। तो 20 में हम 18 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो देखेंगे स्ट्रोंटिनियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 38 हो गया। अच्छा, अब बेरियम का हमारा 38 में हम क्या कर देंगे, 18 जोड़ देंगे। तो 38 में हम 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 56 हो जाएगा। तो देखेंगे बेरियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 56 हो गया। काफी आसान टेक्निक है, इस टेक्निक से आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। बस एक बार आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। तो अब मैं क्या कर देता हूँ, 32 जोड़ देता हूँ। तो 56 में मैंने क्या कर दिया, 32 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 88। तो देख लीजिए रेडियम का हमारा एटॉमिक नंबर हो गया 88। तो इस तरीके से आप काफी आसानी से याद कर सकते हैं कि ग्रुप नंबर 2 में, जिसको हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, उसमें हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे और किस एलिमेंट में हमारा, किस एलिमेंट का हमारा क्या एटॉमिक नंबर होगा। तो चलिए सही है, आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अब हम चलते हैं ग्रुप नंबर 3 में, जिसको हम क्या कहते हैं, आइकोसाजेन कहते हैं। तो आइकोसाजेन में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे, तो आपको इसमें दिख रहा है फिगर में, मैंने इसी फिगर के अनुसार कुछ ट्रिक बना लिए हैं। तो ये क्या है, बैगन, आलू, गाजर इन टिफिन। तो आप समझ सकते हैं कि किसी बच्चे की मम्मी ने क्या किया है, बैगन, आलू और गाजर का सब्जी दे दिया है। तो वही यहां पर मैंने क्या कर दिया है, ट्रिक बैठा दिया है। तो चलिए अब हम क्या कर लेते हैं, इस ट्रिक को लिख लेते हैं और समझ जाते हैं कि किस तरीके से हम यहां पर काम करने वाले हैं। तो बैगन ले लो, आलू ले लो। तो बैगन, आलू, सुबह से एक भी बैगन, आलू, गाजर बिका नहीं है। तो बैगन, आलू, गाजर इन टिफिन। ओके, इन टिफिन। अच्छा, पूरा लिख देता हूं। ओके, आप चाहे तो इस कोडिंग को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। इंग्लिश में लिखने का मतलब इंग्लिश में। ओके, इंग्लिश जानते हैं आप, आज के डेट में एक नया लैंग्वेज आ चुका है जिसमें हम लोग हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं। तो बैगन से हमारा क्या हो गया, बैगन से हो गया हमारा बी, हो गया हमारा बोरोन। आलू से हो गया हमारा Al, हो गया अल्मुनियम। गाजर से हो गया हमारा गैलियम। इन से हो गया हमारा इंडियम और टिफिन से हो थैलियम। ओके, तो टी से हमारा क्या हो गया, थैलियम हो गया। तो मैं लिख देता हूं थैलियम, याद रहेगा आपको। तो चलिए, तो इसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसको हम किस सिंबल से दिखा रहे हैं, TI सिंबल से ही दिखा रहे हैं। चलिए, तो अब हम इसका क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर हम लोग इसका किस प्रकार से लिख पाएंगे। तो बोरोन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 5 होता है। तो 5 हो गया। तो देखेंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही करना है हमें। तो ये 2 वाला तो खत्म हो चुका है, ये 8 वाला भी हम लोग सेल पार कर चुके हैं। अब हम जो स्टार्ट करेंगे, यहां से स्टार्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 में हम 8 जोड़ देंगे।
तो कितना हो गया हमारा 13 हो गया। देख लेंगे अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर हमारा कितना हो जाता है 13 हो जाता है। तो ये वाला सेल भी हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे 13 में 18 जोड़ देंगे। तो 13 में हम 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 31 हो जाएगा। तो देख लेंगे गैलियम का एटॉमिक नंबर हमारा क्या हो जाता है 31 हो जाता है। अच्छा तो ये हो गया। अब हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट फिर 18 जोड़ेंगे। तो 31 में हमने क्या कर दिया 18 जोड़ दिया तो कितना हो गया हमारा 49 हो गया। तो देख लेंगे इंडियम का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो गया 49 हो गया। अच्छा थैलियम में हम क्या करेंगे थैलियम की तो 49 में हम क्या करेंगे 32 जोड़ देंगे। तो 32 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो देख लेंगे थैलियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया 81 हो गया। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे और इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि हमारा ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन से एलिमेंट होंगे और किस एलिमेंट का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होगा। तो चलिए आई होप कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। मैंने भी स्नैपशॉट ले लिया। ओके तो हम आ गए हैं ग्रुप नंबर 4 में। ओहो लगता है आप इस पिक्चर को पहचानते हैं। जी हाँ बिल्कुल वही पिक्चर है या पबजी। ओह इनको भी देख लीजिए ये इस बच्चे के पापा हैं। बेचारे बड़े परेशान हैं कि गवर्नमेंट ने तो पबजी बैन कर दिया लेकिन फिर भी बच्चे सीख कहाँ से जा रहे हैं। तो इसी बात को लेकर मैंने क्या कर दिया है यहाँ पर एक ट्रिक बना दिया है। तो पबजी की कसम इसको तो याद ही रख लेना। तो चलिए तो ग्रुप नंबर 4 में हमारा किस प्रकार से होगा देखेंगे। पबजी तो पबजी के अनुसार हमारा हो गया पिता जो है वो बड़े चिंतित हैं। तो मैंने ट्रिक बना दिया कैसे सीख गए सब या फिर सन कैसे सीख गए सन पबजी। ओके तो देखेंगे कैसे से हमारा क्या हो गया कैसे से हो गया हमारा कार्बन, सीख से हो गया हमारा सिलिकॉन, गए से हो गया हमारा जर्मेनियम, सन से हो गया हमारा टीन और पीबी से हो गया हमारा लीड। ओके तो याद रहेगा कि ग्रुप नंबर 4 में हमारा क्या है पबजी वाला ग्रुप है। तो पबजी वाला ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होंगे कार्बन होगा, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा और टीन होगा और लीड होगा। तो ये ग्रुप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है। ये ग्रुप जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कार्बनिक ग्रुप है यह और सेमीकंडक्टर भी यहीं पर है। तो इस ग्रुप के एटॉमिक नंबर और आपको इसके बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए, इसलिए तो यह क्या है पबजी में है। तो चलिए तो इसका हम लोग फटाफट क्या कर लेते हैं एटॉमिक नंबर तैयार कर लेते हैं। तो कार्बन का आपको एटॉमिक नंबर मैंने पहले ही बोला है कि 1 से 10 तक के एटॉमिक नंबर के हिसाब से आपको एलिमेंट के नाम जो है वो याद रहने चाहिए। तो आई होप कि कार्बन तक तो आप याद ही कर लेंगे। तो कार्बन का हमारा क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर 6 हो जाएगा। तो मैं उसी हिसाब से चलता हूं, मैं फिर से लिख देता हूं 2 8 8 18 18 32। तो ये वाला तो मैं पहले ही ग्रुप पार कर चुका हूं। अब हम जो भी शुरू कर रहे हैं यहीं से शुरू कर रहे हैं। तो हमारा हो गया सिलिकॉन के लिए हम क्या करेंगे 6 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो देखेंगे सिलिकॉन का क्या हो गया एटॉमिक नंबर 14। जर्मेनियम के लिए हम क्या करेंगे ये तो कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे 18 जोड़ देंगे। तो 14 में हम जब 18 जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 32। तो देखेंगे जर्मेनियम का हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया 32 हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं टीन के लिए। तो टीन में हम क्या करेंगे फिर 18 जोड़ेंगे। तो 32 में हमने क्या कर दिया 18 जोड़ दिया तो कितना हो गया 50। ओके तो देखेंगे टीन के का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 50 हो गया। पबजी का एटॉमिक नंबर कितना होगा तो 50 + 32 कर देंगे तो ये हो जाएगा 82। तो देखेंगे लीड का हमारा क्या हो जाएगा। तो पबजी की कसम इसको तो जरूर याद कर लेना। तो आई होप कि आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लेंगे और इस ग्रुप में हर एक एलिमेंट कौन सा एलिमेंट होगा उसको आप याद रखेंगे। तो आप चाहें तो स्नैपशॉट ले लेंगे,
मैं भी ले लेता हूं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्रुप की ओर। तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा ग्रुप नंबर 5। ओहो, ये टकलू अंकल तो लगता है बड़ी गुस्से में है, ये कुछ अजीब सा मुंह बनाए हुए हैं। ओहो, लगता है इनको ये बिस्किट पसंद नहीं है। तो चलिए, इसी पर मैंने क्या कर दिया है, ग्रुप नंबर 5 का मैंने ट्रिक बना दिया है। तो देखेंगे ग्रुप नंबर 5 को हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो ग्रुप नंबर 5 में मैंने बना दिया ना पसंद ऐसे सब बिस्किट। ओके, तो ये भाई साहब अगर आपके घर पहुंचे तो ऐसे बिस्किट इन्हें मत खिलाना, नए टाइप के बिस्किट खिलाना, वरना ये ऐसे ही मुंह बना लेंगे। तो मैंने इसी के हिसाब से क्या कर लिया, ग्रुप नंबर 5 का ट्रिक बना लिया। तो ना से हमारा हो गया नाइट्रोजन, पसंद के पी से हो गया हमारा फॉस्फोरस, ऐसे के एस से हो गया हमारा आर्सेनिक, और एस बी से हो गया सब, तो हो गया हमारा एंटीमोनी, और बी आई से हो गया हमारा बिस्मथ। ओके, तो याद रहेगा आपको कि ग्रुप नंबर 5 में हमारे कौन कौन से एलिमेंट होंगे। तो इसका भी हम फटाफट क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर कर लेते हैं। तो आई होप कि यहां तक तो आपको याद ही रहेगा 7। तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, 7 में मैं 8 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, 15 में 18 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। देख लेंगे आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 33 हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, 33 में 18 जोड़ दूंगा, तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो देख लेंगे एंटीमोनी का क्या हो गया एटॉमिक नंबर, 51 हो गया। अच्छा, बिस्मथ के लिए हम क्या करेंगे, 51 प्लस 32 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 83। तो देखेंगे बिस्मथ का हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 83 हो गया। तो आप इस तरीके से इस ग्रुप के एलिमेंट को भी याद रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। तो नेक्स्ट ग्रुप है हमारा चाल्कोजेन ग्रुप, जो कि ग्रुप नंबर 6 में आता है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एग्जाम हो रहा है और ये बच्चा क्या कर रहा है, इसकी कॉपी देख रहा है, यानी कि क्या कर रहा है, चीटिंग करने की कोशिश कर रहा है। वो अपने भाषा में कहते हैं ना हम लोग, टीपने की कोशिश कर रहा है। तो जी हाँ, बिल्कुल इसी पर हमने इस ट्रिक को बैठा दिया है। तो इस ट्रिक में हमने कैसे बैठाया, ध्यान देंगे। ग्रुप नंबर 6 के लिए ओसो से टीपो। अच्छा, चलिए मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूं। ओस से थोड़ा इंग्लिश भी लिख देता हूं कि आप इंग्लिश भी समझ जाए। ओस से टीपो। ओके, तो मैंने कुछ इंग्लिश में लिखा है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश नया जो लैंग्वेज आ गया उस पर मैंने लिखा है। तो ओस से हो गया हमारा ऑक्सीजन, एस से हो गया हमारा सल्फर, एस ई से हो गया हमारा सेलेनियम, टी आई से हो गया हमारा टेरिलियम, ओके, टी ई से हो गया हमारा टेरिलियम, पी ओ से हो गया हमारा पोलोनियम। ओके, क्लियर है। इसका एटॉमिक नंबर भी हम फटाफट कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन का हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 8 में हम क्या करेंगे, 8 जोड़ देंगे, तो इसका हो गया 16। फिर हम क्या किए, 16 में 18 जोड़ दिए, तो इसका हो गया 34। फिर हम क्या किए, 34 में फिर से 18 जोड़ दिए, तो टेरिलियम का हो गया हमारा 52। फिर 52 में हमने क्या किया, हमारा हो गया 84। तो इस तरीके से ग्रुप नंबर 6 चाल्कोजेन ग्रुप का भी आप एलिमेंट को अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट नेक्स्ट ग्रुप की। तो अब है हमारा ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 को हम कहते हैं हैलोजन ग्रुप। तो देख रहे हैं, फ्रूटी, मैंगो फ्रूटी। तो हमने क्या किया है, इसी से ग्रुप नंबर 7 का ट्रिक तैयार कर दिया है। तो देखेंगे, कोई बच्चा था, वह कल गया बारात। तो बारात में उसने कल क्या किया, पिया खूब सारे फ्रूटी। तो उसी पे मैंने बना दिया कि फ्रूटी। तो मैं इसको थोड़ा इंग्लिश में लिख देता हूं, फ्रूटी कल
बरियात में। देखिए अगर आप इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूं एक नया लैंग्वेज है, हम लोगों का नए जनरेशन का लैंग्वेज है, आप लोगों का यह लैंग्वेज है, तो अगर इसमें आप लिखेंगे, इंग्लिश में इसको लिखेंगे तो आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूं। तो मैंने लिखा फ्रूटिकल बरियात। ओके, क्लियर हो चुका है। तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूं कि कैसे हमारा एलिमेंट होगा। तो F से हो गया हमारा फ्लोरीन, फ्रूटिकल, तो कल का मैं क्या कर लेता हूं, Cl कर देता हूं, फ्रूटिकल, और बरियात, बरियात में मैं लेता हूं Br, और फिर ले लेता हूं I, और फिर ले लेता हूं At। ओके, तो देखेंगे कैसे हो चुका है हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेंटाइन। ओके, क्लियर है। फटाफट इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर भी कर लेते हैं। तो फ्लोरीन का हमारा एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मैंने आपको बोला है कि 1 से 10 तक तो आपको याद कर ही लेने हैं। तो 9 में हम क्या करते हैं, 9 में हम जोड़ देते हैं 8, तो कितना हो जाएगा 17। तो देखेंगे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 17 हो गया। अब देखिए HCl काफी ज्यादा इसका पूछता है, काफी ज्यादा इसके क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस हिसाब से क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कभी भी नहीं भूलेंगे और आप बिल्कुल सही तरीके से कोई भी केमिकल रिएक्शन या फिर उस पर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल को आसानी से बना पाएंगे। तो हमारा क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 7 हो गया। आगे चलते हैं ब्रोमीन, तो मैं इसमें क्या कर देता हूं, 17 + 18 कर देता हूं। तो 17 + 18 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो देखेंगे ब्रोमीन का हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है हमारा आयोडीन, तो आयोडीन के लिए मैं क्या कर देता हूं, फिर 18 जोड़ देता हूं। तो 18 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 53 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे 53। उसी तरह से एस्टेंटाइन के लिए मैं क्या करता हूं, एस्टेंटाइन के लिए मैं 32 जोड़ देता हूं। तो 32 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंगो फ्रूटी याद रखेंगे कि फ्रूटी वाला ग्रुप हमारा कौन सा हो गया, 7 नंबर ग्रुप हो गया। और इस हिसाब से आप इसके सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा ग्रुप नंबर 0, जिसको हम क्या कहते हैं, नोबल गैस कहते हैं, या फिर हम इनर्ट गैस भी कहते हैं, जो कि किसी दूसरे से रिएक्शन नहीं करता है। तो वह नोबल गैस का अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि ट्रिक से हमारे नोबल गैस में एलिमेंट किस प्रकार से होंगे। तो देखेंगे ये सभी बच्चे क्या हो रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो ये बच्चा कुछ बोलना चाह रहा है, तो ये बच्चा अपने दोस्तों को बोल रहा है कि भाई तेजी से चल, तेजी से दौड़ना, तो ये जीत जाएगा। तो इस बच्चा ने किस अंदाज में बोला, उसी चीज को यहाँ पर देखेंगे। उसी को मैंने क्या किया, यहाँ पर ट्रिक बनाया। तो इसने बोला, इस लड़के ने बोला, हे नीरज आरव कुमार। ठीक है, एक का नाम है नीरज, एक का नाम है आरव और एक का नाम है कुमार। तो हे नीरज आरव कुमार एक्सप्रेस होकर रन। ठीक है, एक्सप्रेस होकर रन। ठीक है, हे नीरज अरे कुमार एक्सप्रेस होकर रन। तो देखेंगे कैसे इस ट्रिक का हम इस्तेमाल करेंगे। तो हे से हमारा क्या हो गया, हीलियम, नीरज, तो नीरज का हो गया हमारा Ne। अच्छा, नीरज आरव, आरव से हो गया हमारा Ar, आर्गन। अच्छा, कुमार, तो कुमार हम कैसे लिखते हैं, शॉर्टकट में Kr लिखते हैं, तो हो गया हमारा कुमार का क्रिप्टन। अच्छा, उसके बाद हमारा हो गया Xe, तो Xe से हमारा क्या हो गया, जेनॉन। अच्छा, होकर रन, तो अब हम क्या कर लेते हैं, रन। Rn, तो Rn से हमारा क्या हो गया, रेडॉन। तो देख रहे हैं, हे नीरज अरे कुमार एक्सप्रेस होकर रन। काफी आसान है। अब हम फटाफट कर लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर भी कर लेते हैं। तो हीलियम का तो आपको याद ही होगा, हाइड्रोजन के जस्ट बाद क्या आता है, हीलियम आता है। 1 नंबर पर हाइड्रोजन, 2 नंबर पर हीलियम। तो हीलियम का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 2 हो गया। अब मैं क्या करता हूं, देख रहे हैं आप इसमें काफी सारे एलिमेंट हैं, तो हम इसमें टोटल वाला लगाएंगे। 2 8 8
18, 18, 32, ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, लग जाएगा। तो हम क्या कर दिए, 2 में 8 जोड़े तो क्या हो गया, 10 हो गया, 10 में 8 जोड़े तो क्या हो गया, 18 हो गया, 18 में 18 जोड़े तो क्या हो गया, क्रिप्टन के लिए 36 हो गया, 36 में हमने फिर 18 जोड़ा तो क्या हो गया हमारा 54 हो गया, 54 में हम क्या जोड़ेंगे, 32 जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेडॉन का एटॉमिक नंबर 86 हो जाएगा। तो आई होप कि आप इसको सही तरीके से समझ गए होंगे और इस टेक्निक से आप इस पूरे एलिमेंट को याद रख लेंगे कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप में होगा और किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा। तो चलिए, याद हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेंगे कि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। तो चलिए, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स, बाय।